How are you all? I hope you all are fine and safe. Welcome to EVS class. I am Rupali, your EVS teacher, and today we shall be studying our lesson number 4, that is taking care of others. By the end of this lecture, we will learn about differently abled people, blind people, about braille script, deaf people and dumb people. So before starting this lecture, we shall quickly revise that we have learnt in previous lecture. So we have learnt about how to take care of our grandparents. So we have learned that we should take care of our grandparents and we should also spend some quality time with them. तो हमने क्या सीखा था कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, उनके साथ क्या करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए. वी शुड गिव देम स्पेशल केयर एंड अटेंशन व्हेन दे फॉल सिक. और कभी भी अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स सिक हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उनके लिए स्पेशल केयर करनी चाहिए, उनकी स्पेशल अटेंशन उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट ओल्ड एज होम. सो व्हाट इज ओल्ड एज होम? Old people who do not have family or relatives live in an old age home. तो क्या होता है, कुछ ओल्ड पीपल ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली नहीं होती है, जिनके रिलेटिव्स नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल होम प्रोवाइड करवाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ड एज होम बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव ऑर्फनेज. चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव फैमिली और पेरेंट्स और रिलेटिव्स लिव इन एन ऑर्फनेज. तो बच्चे जिनकी फैमिली नहीं होती है, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो किस में रहते हैं, वो ऑर्फनेज में रहते हैं. एंड सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड एज ऑर्फन्स. और ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ऑर्फन्स. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंटली एबल्ड पीपल. हु आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल? कौन होते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल? सो पीपल who have problem with their body that makes it difficult for them to do things easily. तो कौन होते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल जिनके बॉडी में या बॉडी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको कोई भी काम करने में क्या होती है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है. सच पीपल आर कॉल्ड एज डिफरेंटली एबल्ड पीपल. एज यू कैन सी दैट समवेयर you have must seen that some people cannot walk properly, some cannot speak properly. So these are differently abled people. जो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, कोई बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों को ही हम क्या बोलते हैं, differently abled people बोलते हैं. So what we can do for them? हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? We should help them. क्योंकि उनको ज़रूरत होती है हमारे हेल्प की. अगर उन्हें किसी पॉइंट पे हमारी ज़रूरत है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए. नेक्स्ट वी हैव ब्लाइंड पीपल. पीपल हु कैन नॉट सी. जो लोग देख नहीं पाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंधे बोलते हैं ना. सो सेम वे ब्लाइंड पीपल हु कैन नॉट सी. तो ब्लाइंड क्या होता है, अलग अलग स्टेज पे होते हैं. सम लॉस्ट देयर विजन एट द टाइम ऑफ बर्थ. क्या होता है कि कुछ बच्चे जन्म से ही नहीं देख पाते हैं, जब उनका बर्थ होता है तब से ही उनकी जो विजन की कैपेबिलिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं देख पाते. सम लॉस्ट देयर विजन ड्यू टू एक्सीडेंट. क्या होता है कि कई बार किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस वजह से जो उनकी विजन कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है. वो उस वजह से भी क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं. कुछ क्या होता है, जैसे ओल्ड एज होती जाती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो लोगों की जो विजन कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है. जैसे हम कहते हैं ना, आपने देखा होगा अपने घर में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लोग मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, स्पेक्स यूज़ करते हैं, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ काम करने के लिए. सो वो इसी वजह से, क्योंकि उनकी जो विजन कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो गई है, कम हो गई है. सो डिफरेंट स्टेजेस पे हो सकता है कि कोई बर्थ से ब्लाइंड हो, कोई हो सकता है किसी का एक्सीडेंट से कोई ब्लाइंड हो गया हो, और जब एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ भी क्या होता है कि विजन कैपेबिलिटी कम हो जाती है. सो कैन ब्लाइंड पीपल रीड एंड लर्न? जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं. यस, दे कैन लर्न एंड राइट एंड रीड थ्रू द स्पेशल लैंग्वेज एंड वी कॉल इट ब्रेल स्क्रिप्ट. हम उसे क्या बोलते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं. एक स्पेशल लैंग्वेज है
जिसके थ्रू ब्लाइंड पीपल क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज लर्न कर सकते हैं. नाउ वी हैव स्पेशल characteristic of braille script that it is written with raised 1 to 6 dots. उसमें क्या होते हैं कि 1 to 6 डॉट्स होते हैं और वो रेज्ड होते हैं, मतलब अगर कोई पेज है तो उसके ऊपर ऐसे थोड़े से उखड़े हुए होते हैं. एंड पीपल रन देयर फिंगर्स ओवर देयर. अगर जैसे मानो ये डॉट्स हैं और ये थोड़े उठे हुए हैं तो ब्लाइंड पीपल क्या करेंगे, इसके ऊपर से अपनी फिंगर रन करेंगे और वो क्या करेंगे, उस अल्फाबेट को समझ पाएंगे कि वो कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है. Blind people also can write with a machine and we call it braille writer. एक मशीन होती है, ऐसे जैसे टाइपराइटर होता है हमारा, सेम ऐसे एक मशीन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेल राइटर करते हैं. उसके ऊपर भी सेम ऐसे डॉट्स बने हुए होते हैं, पर वो डॉट्स भी थोड़े थोड़े उठे हुए होते हैं और उसके हेल्प से क्या होता है, ब्लाइंड पीपल लिख सकते हैं. सो वी कैन से ब्लाइंड पीपल ऑल्सो कैन रीड एंड लर्न थ्रू द लैंग्वेज एंड वी कॉल इट ब्रेल स्क्रिप्ट. And they can also write with the help of braille writer. So now let's move to our next topic, that is deaf people, person who cannot hear at all. तो जो लोग जो सुन नहीं सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, deaf people बोलते हैं. उनको कुछ hearing problem होती है and they might have hearing problem at the birth, मतलब birth से भी हो सकती है और हो सकता है कि ड्यू टू सम एक्सीडेंट और एनी अदर प्रॉब्लम उन्होंने अपनी जो हियरिंग कैपेबिलिटी है उसको क्या कर दिया हो, लॉस्ट कर दिया हो. सो वो क्या करते हैं, दे रीड लिप्स ऑफ अदर पर्सन हु इज टॉकिंग टू देम. जैसे कि अगर मैं किसी डेफ पीपल से बात कर रही हूँ तो वो क्या करेगी, वो मेरी लिप्स को रीड करेंगे और वो फिर समझेंगे कि मैं उनसे क्या कहना चाह रही हूँ. बट एज यू नो साइंस इज नाउ डेवलपिंग. साइंस क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है. सो एक डिवाइस आया दैट वी कॉल इट हियरिंग एड्स. तो हियरिंग एड्स एक मशीन होती है, इट इज़ वेरी स्मॉल मशीन और वो क्या होती है, वो जो भी डेफ पीपल है उसके ईयर में फिट होती है और उसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड्स अ डेफ पीपल कैन हियर. तो क्या हो सकता है कि हियरिंग एड को जब आप अपनी ईयर की में फिट करते हो, मतलब हम नहीं, जब डेफ पीपल अपनी ईयर में उसको फिट करते हैं तो वो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं. So deaf people are those people who cannot hear and they understand by the reading lips. वो क्या करते हैं, lips को read करने से समझते हैं. And now they also use hearing aids. Our next topic is dumb people, person who cannot speak properly. जो बोल नहीं सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, dumb people बोलते हैं. And they use sign language to express their thoughts. वो क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो भी उन्हें बात कहनी होती है वो उसके थ्रू उनको क्या करते हैं, समझा सकते हैं. सेम इसमें भी यही केस है, they can lose their capability of talking at from the birth or at any age due to accident. तो उसमें भी क्या होता है कि या तो कोई हो सकता है बर्थ से ही नहीं बोल पाता हो, या कई कई बार क्या होता है कि किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी वजह से भी वो क्या होते हैं, अपनी जो स्पीच की, जो बोलने की कैपेबिलिटी है उसको क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं. और वो किसका यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, मतलब उंगलियों से, इशारों से वो समझाते हैं जो वो बोलना चाहते हैं. सो डम पीपल यूजेस साइन language. Next we have some people who cannot walk properly. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चल नहीं सकते हैं, उनकी लेग्स में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते हैं और वो क्या करते हैं, दे यूजेस व्हील चेयर. दे यूज व्हील चेयर टू वॉक एंड टू डू देयर थिंग्स प्रॉपरली. तो वो क्या करते हैं, व्हील चेयर को यूज करते हैं. आपने व्हील चेयर तो देखी होगी, हॉस्पिटल्स में देखी होगी, और अगर हॉस्पिटल में नहीं तो मूवीज में भी आपने देखा होगा. एक ऐसी चेयर होती है जिसके टायर होते हैं और वो उसके थ्रू क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं. सो सम पीपल हु कैन नॉट वॉक यूज व्हील चेयर टू वॉक और डू देयर थिंग्स. सो हाउ कैन वी हेल्प डिफरेंटली एबल पीपल. हम ऐसे लोगों की जो ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, कोई चल नहीं सकता, उन लोगों की आप कैसे हेल्प कर सकते हो. तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लाइक अगर आप रोड पे चल रहे हो और कोई ब्लाइंड पीपल भी है तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो, आप उसकी रोड को क्रॉस करवाने में क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो. देयर आर ऑल्सो सम ऑर्गेनाइजेशन हु हेल्प डिफरेंटली एबल पीपल. कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐसे लोगों की मदद करती है. वो क्या करती है, दे डेवलप सर्टेन स्किल्स.
वो कोई भी स्किल को क्या करती है, इनके अंदर डेवलप करती है। जैसे इनके अंदर कोई भी स्किल है तो उसको और परफेक्शन के साथ डेवलप करती है। फॉर एग्जाम्पल दे टॉट ब्लाइंड पीपल टू हाउ टू मेक हैंडीक्राफ्ट। वो क्या करती है, ब्लाइंड पीपल को, जो ब्लाइंड जो लोग हैं उनको क्या करती है, उनको समझाती है, उनको उस चीज़ में परफेक्ट करती है कि आप हैंडीक्राफ्ट कैसे बना सकते हो। अब हैंडीक्राफ्ट से आप क्या समझते हो, जैसे कोई बास्केट बनाना है, कोई वुड का मटेरियल बनाना है, स्टैच्यूज बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें बनाना ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सिखाती हैं ताकि वो अपने किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, वो अपनी लाइफ के लिए खुद अर्न कर सकें। और ये सब चीज़ें करके आप इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज that we have learnt in this video. We have learnt about who are differently able people, मतलब जिनके बॉडी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम होती है और वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल बोलते हैं। We have learnt about deaf people, dumb people, blind people and also who cannot walk properly. तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। So I hope you understood this and we will meet in our next video with another topic. Thanks and bye.